और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी सम्माननीय अतिथियों का हम करताल ध्वनि के साथ पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारी माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी से, वे आएं और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अपने हृदय उद्गार हम सभी को सुनाएं। और यहाँ सब राममय है, पूरा माहौल बहुत ही सुंदर है। तो रामायण के सभी कैरेक्टर्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ आकर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद वो रामायण नृत्य नाटिका कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा बहुत बार रामायण किया और सीता का रूप लेकर मैंने जो परफॉर्मेंस किया वो सब याद आई मुझे। हर सीन शुरू से लेकर वापस लंका से वापस आने तक सारा दृश्य किया है। तो वो बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ऐसा लगता था कि श्री राम साथ में हैं और हम सीता बने। नृत्य नाटिका एक ऐसा एक अनुभव होता है ना, तो उस कैरेक्टर में हम खुद घुस जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम मनोरमे। और मैंने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन उसका भी बहुत बार भरतनाट्यम स्टाइल में नृत्य किया है। ऐसा लगता है कि वापस मैं करूं ये सब। देव ऋषि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम के जन्म से पूर्व ही दिव्य दृष्टि दी और वाल्मीकि जी ने पूरा विश्व को रामायण दिया है, ये हम सब जानते हैं। रामायण सनातन संस्कृति की व्याख्या है। रामायण हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इसका सीख बताती है। करोड़ों भारतीयों की आस्था का महानायक श्री राम के दर्शन का शब्द रूपी व्याख्या है रामायण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा रामायण ने हमें बताया है कि संबंध का अर्थ क्या है, महत्व क्या है। सामाजिक, पारिवारिक, आत्मिक संबंधों की गरिमामयी दिशा देने वाली रचना है रामायण। और जनक नंदिनी सीता सनातन परंपरा और संस्कारों के अनुकरण का एक दिव्य रूप है। एक पुत्री, एक पत्नी, एक माता, एक कुलवधू हर रूप में आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है। ऐसे एक बहुत ही भव्य एक कार्यक्रम है। हमारे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां आप सब मिलकर 2 दिन तक रामायण के बारे में बातचीत करने वाले हैं और अपना विचार भी बताएंगे। और साथ में मुझे लगता है कि नृत्य का कार्यक्रम भी यहाँ पर होने वाला है। तो आई विश यू ऑल गुड लक। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मन करता है कि मैं भी यहाँ इसमें शामिल होकर आप सबके साथ में रहूं, लेकिन मुझे और अभी बरसाना में होली, राम से कृष्ण के यहाँ जाना है। होली का आरंभ कर रहे हैं वहाँ पे बरसाने में, उस कार्यक्रम में मैं जा रही हूँ। तो विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बहुत अच्छी बात जो हमेशा मथुरा की जनता ने आप में देखी है, क्योंकि आपने भगवान राम के जीवन को भी अपनी कला के माध्यम से अपने जीवन में आत्मसात किया है। आपने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में आत्मसात किया है। और जब आपके अंदर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को हम आत्मसात करते हुए देखते हैं आपकी कला के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जनता को आपको चुनना ही था, क्योंकि आपके मन को देखकर, आपके विचारों को देखकर मथुरा की जनता ने आपको विशेष रूप से चुना। और ये प्यार, ये
जो आपकी भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी के दिल को हमेशा से छूती रही हैं और छूती रहेंगी। ऐसा हम सभी आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि ये प्रेम हमेशा बना रहे। और अब इस प्रेम को हम और अधिक रूप में साकार होते हुए देखेंगे, क्योंकि हम अनुरोध करना चाहेंगे हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम सम्मानीय महंत सुतीक्षण दास जी महाराज जी से आप हमारी मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और चूंकि मैम ने अभी बताया कि अभी इन पलों में जब वो भगवान श्री राम की अनुभूति से ओतप्रोत हैं और माननीय सांसद का यहाँ स्वागत किया गया, स्मृति चिन्ह यहाँ भेंट किया गया और भगवान श्री राम को अपने अंतःकरण में स्मरित करते हुए अब वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा में आगे की ओर जाएंगी। और राधा रानी के गांव बरसाना में भी लड्डू होली का आज यहाँ आयोजन है और वहाँ के कार्यक्रम में भी प्रतिभागिता करेंगी। तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है मैम। आज भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का ही आपको आशीर्वाद और वो अनुभूति। तो आज जैसा कि हम ब्रज संस्कृति में राम संगोष्ठी हेतु अपने वक्ताओं को आज यहाँ सुनेंगे। श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पांडवो महासायिक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद बंधन के नासे विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जमुना महारानी की जय, होरी के रसिया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, ब्रज धाम अवध धाम की जय। जय जय श्री राधे। मंच पे विराजमान चतुर संप्रदाय पूज्य श्री अनंत विभूषित श्री फूलर बिरदास जी महाराज जी, मंच पे विराजमान डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी, हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी भगवत भक्त प्रबुद्ध ब्रजवासी जन, सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। अभी अभी मथुरा वृंदावन के सांसद महोदया श्री हेमा मालिनी जी, उनका दिव्य संदेश हम सबको सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृत विभाग के द्वारा यह दिव्य रामायण कांड में लेव संगोष्ठी इस वृंदावन शोध संस्थान के सभागार में समायोजित हो रहा है। सामने विराजमान सभी राम लक्ष्मण जानकी हनुमान के दिव्य स्वरूप बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी का। भगवान राम बाल्यावस्था में प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामी माथा, आयुष मांग करें पुरकाजा, देख चरिधर से मन राजा। ऐसा कहा जाता है कि कौन किस दिशा में जाएगा बाल्यावस्था में ही दिख जाता। अगर हमारा
बाल्यावस्था महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है तो निश्चित ही समझ लीजिए हमारा दिशा सही मार्ग पकड़ेगा। जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता, क्योंकि गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद के द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा राम ने एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, समस्त जीवन में उनका आदर्श ही आदर्श भरा। रामचरितमानस का कोई एक दोहा भी नित्य पाठ करता है, उसका जीवन भी आदर्श में ही होता। कई ऐसे महापुरुष हैं, पूरी रामायण उनको कंठस्थ है। आज प्रत्येक घर में अगर रामचरितमानस का पाठ हो, चाहे एक दोहा सही, तो हम कह सकते हैं उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उस घर से बच्चे राम जी के आदर्श सीख करके आगे बढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति के प्राण रामचरितमानस, रामायण मात्र पठन पाठन के माध्यम से ही हम अपनी भारतीय संस्कृति को जान सकेंगे, भगवान राम के उन आदर्शों को जान सकेंगे। इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा विभाग की। बहुत समय बाद यह शुभ समय भारत को मिला है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। हम शिक्षा विभाग में भगवान राम के आदर्शों का जरूर स्थान दें। भगवान कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है उसका जरूर स्थान दे। उसमें जो वीर महापुरुष हुए हैं, देश के लिए बलिदान किए हैं, जो सच्चे रूप में हमारे आध्यात्म जगत के सूर्य जितने संत महापुरुष हैं, उनको भी उचित स्थान जरूर मिलना चाहिए। और समाज को जिससे जो कुछ दिया है उनका महत्वपूर्ण भूमिका उसमें जरूर होनी चाहिए। जब तक हम सर्वांगीण सम्यक रूप से दृष्टि नहीं दौड़ाएंगे तो हम शिक्षा विभाग को सुधार नहीं सकते। बालक ध्रुव, बालक प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। आज की शिक्षा का मतलब अर्थ परत, अर्थ के साथ में अध्यात्म भी जुड़ गया, भारतीय संस्कृति जुड़ गया, तो वह कभी अर्थ अनर्थ का कारण नहीं बनेगा। हम सबका गौरव है कि भगवान राम श्री के आदर्श हम सबको सहज में ही प्राप्त हुआ, और देश का ऐसा सौभाग्य कहां है। उस आदर्श पे चलें, बड़ों का आशीर्वाद लें। भगवान राम का चरित्र से तो यही शिक्षा लेनी है। रामो दुर्वचन न भाषते, कभी दो बार शब्द नहीं बोले, एक बार जो मुख से निकला निकला। अपने वचनों को जो महत्व है उसको समझें। हम जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका जरूर आकलन करके जब मुख से बोले। मैं
भंवराम के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको ब्रज के होली का बहुत बहुत शुभकामना। आप सप्रेम, वहाँ अवध की होली, यहाँ ब्रज की होली, दोनों विश्व प्रसिद्ध है। जग हो रही ब्रज हो रहा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ और वाणी को विराम करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाई डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी से यूं तो आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सभी भक्तजनों को समय समय पर कराते रहते हैं, लेकिन आज हम भगवान श्री राम के जीवन को आपकी वाणी के माध्यम से जानेंगे। मैं रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशं भजे रामेण विहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। राम जी जब लंका ते लौटे तो वहां पे देवता ने ऐसे जेना है बोली जैसे आप लोग बोल रहे हो। जोड़ते तो बोलो आज या संगोष्ठी में आई और रामायण की में और पूर्ण सदन भरो भयो और ये आवाज के हाल सियापति रामचंद्र भगवान की। मंच पे विराजमान जगत गुरु श्री नाभा पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय श्री सुतीक्षदास जी महाराज, चतुसंप्रदायाचार्य संत शिरोमणि श्री फूल डोल बिहारीदास जी महाराज, दिव्य सम्मानित मंच और आलोकित सभागार। रामायण संगोष्ठी में आज हम लोग वृंदावन शोध संस्थान के या सभागार में एकत्रित भए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, इन दोनों ने की युति के द्वारा ये वृंदावन के बीच में ये रामायण संगोष्ठी को कार्यक्रम और वो भी होली के समय में ये अद्भुत संयोग है। आज से होली को विशेष पखवाड़ों प्रारंभ हो रहे हो या लिए आपकी सभागार में और मंच को होली की बहुत बहुत शुभकामना। होली में बिसराइए मन के सवही मलाल, हिल मिल मिलिए प्रेम सो मल के लाल गुलाल। आज रामायण संगोष्ठी के बीच में ये यद्यपि सत्य बात है कि मैं भागवत का प्रवक्ता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि ब्रज की संस्कृति में यदि हम यहां पे बैठ के बात करें तो श्री सुखदेव जी ने भी यद्यपि कृष्ण कथा के माध्यम से भागवत की चर्चा करी है, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शरणागति यदि प्राप्त करी है तो भगवान श्री राम की है। तम नागपाल वसपाल किरीट जष्टो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। या को मतलब यह है कि ब्रज में जो रामायण संगोष्ठी है रही है, राम और कृष्ण में अणु मात्र को भेद नहीं है। राम श्याम दो एक है, रूप रंग गुण रेख। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन इनमें अंतर कैसे पहचान हो जाएगा? राम श्याम दो एक है, रूप रंग गुण रेख। इनके दृग गंभीर अति, रामायण में राम जी के इनके दृग गंभीर अति, और ब्रज संस्कृति में राम तो कन्हैया के बोले इनके चपल विषेक। यदि इन दोनों को पहचानो जा सके राम और कृष्ण को, तो केवल आंखन पे पहचानो जा सके। जिनकी आंखन में चंचलता है वो हमारे बांके बिहारी है, और जिनके नेत्र में गंभीर है वो हमारे अवध बिहारी है। ब्रज संस्कृति के बीच में जो रामायण की बात जो चर्चा चल रही है, हमारे यहां पे जितने अयोध्या में रामायण के अभिनय होए, वाते कहीं अधिक वृंदावन नहीं पूरे ब्रजमंडल में
रामायण के अभिनय को अभी भी देखो जा सके। अयोध्या में या अन्य जगह पे एक विशेष अवधि में रामायण के दर्शन, रामलीला के दर्शन होंगे, लेकिन हमारे ब्रज में अभी भी कहीं जाओ तो जब सब जगह रामायण पूरी है जाए तब हमारे वृंदावन की रामायण चालू होए। और आप देखेंगे यहां पे ब्रज की संस्कृति में जो रामायण है, यहां के पात्रण में आप देखेंगे, यदि सभागार में भी बैठे हम देखें, यदि ब्रज की संस्कृति में रामायण को दर्शन हम सभागार में करें तो आगे जो स्वरूप विराजमान है महेंद्र जी महाराज, पूज्य जगदगुरु जी महाराज, ये जो बैठे भाई हैं ये तो हैं, लेकिन वहां के पीछे जो लोग बैठे भाई हैं, और यदि अपनी स्लिप के पीछे देखेंगे तो कोई के पीछे लिखा होगा जानकी, कोई के पीछे लिखा होगा हनुमान। भगवान श्री राम के बीच में रावण से पूछी कि राम के संबंध में आपको क्या विचार है? बोले कि राजा होए तो राम जैसा, प्रजा होए तो राम जैसी, पिता होए तो राम जैसो, पुत्र होए तो राम जैसो, मित्र होए तो राम जैसो, और शत्रु भी होए तो श्री राम जैसो। नीत प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। भगवान श्री राम को ये जो संगोष्ठी को कार्यक्रम ब्रज में भयो है, ये अद्भुत है, प्रतिवर्ष होना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रज की संस्कृति में कवि भाई हैं, आदरणीय श्री उदय शर्मा जी यहाँ पे बैठे भाई हैं, इनको अध्यात्म की और जो विधा को ज्ञान है वो एक अभिनंदनीय और वंदनीय है। हमारे यहाँ पे बिंदु जी कवि भाई हैं और उनने एक अद्भुत बात कही, मैंने कही ना नेत्रंत पहचाने जा सके, तो जैसे प्रभु श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी, उनने बिंदु जी महाराज ने तीनों को आंखन में बैठाया हुआ है। तो कोई ने पूछी कि ये तीनों विग्रह आंखन में आए कैसे सके, तो उन्होंने अपनी अद्भुत शैली के द्वारा कही, बोले सीपी में राम लाल, नेत्रन की जो ये काली काली पुत्री है ना, बोले पुतरी में राम लाल, और गौरवर्ण कौन को है? लक्ष्मण जी को। तो पुतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल, ये जो सफेद सफेद सीपी है ना, या में लक्ष्मण जी गौरवर्ण है, या लिए मालूम ना पड़े, श्याम वर्ण श्याम में, गौरवर्ण गौर में। उनसे पूछी गई ये बतलाओ जानकी जी कहां बैठेंगी? बोले जानकी जी तो अतिशय कोमल हैं, तो वो कहां विराजमान होंगी? बोले पुतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल, और जानकी जी लाल लाल डोरों के हिंडोलों में। ये आंखन में लाल लाल जो रक्त नलिकाएं हैं, वह झूला में हमारी किशोरी जी झूलेंगी। तो ये अद्भुत ब्रज संस्कृति है। ब्रज में कभी भी राम और कृष्ण में भेद नहीं मानो है। यहां पे राम जी को भी और भगवान कृष्ण जी को भी समान रूप से उपासना पद्धति में स्थान प्राप्त भयो है। ये संगोष्ठी को मैं अभिनंदन करूं और वृंदावन शोध संस्थान के समस्त परिवार को अभिनंदन करते हुए मैं ये आग्रह करूं, ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होना चाहिए। जय श्री राधे। अभी डॉक्टर राम सेवक जी से पूर्व मैं करबद्ध निवेदन करूंगी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम सम्मानीय चतुर संप्रदाय महंत श्री फूलडोल बिहारी जी महाराज जी से आप भी अपने सार गर्भित विचारों से हमें आनंदित करें। वंदे हम श्री गुरुर सिद्धपद्मं श्री गुरुर वैष्णवाच्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम पर्जन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता शाखान्वितांच। बोल वृंदावन धाम के, ब्रजमंडल के, जमुना महारानी की, गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। अभी रामचरित मानस के द्वारा नाभा पीठाधुर से चरित श्रवण कर रहे थे। उनका चरित, राम जी का चरित्र बचपन से देखें, हम लोग को उतारना चाहिए, माता पिता को ध्यान देना चाहिए इस पर। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता प्रथम गुरु, उसके पिता उसका गुरु होता है
सदगुरु सत्य को ज्ञान कराता। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा है। इस चौपाई को बच्चे को संस्कार देना चाहिए। आज संस्कार से हम विहीन हो रहे हैं। और हमारे कृष्ण भगवान दोनों एक ही रूप हैं। रामचरितमानस में देखा जाए, आज हम सरकार समरता का, सब एकता का जोर दे रहे हैं। रामचरितमानस में जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रतिपाल भवंता, यह श्लोक पढ़ते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता है, नौका चलाता है, वो बेचारा कहता है मैं आपका मर्म को मांगी नाम न केवट आना कहे तुम्हार मरम जाए। जो बड़े बड़े विद्वान है वो साधारण व्यक्ति केवल नौका वे भगवान का केवल सत्संग किया निशा से, और ये मर्म उनको जानता है। रामचरितमानस में हमारे यहाँ भगवान कृष्ण में अपिचेत से दुराचारो भक्ता आनंद, अत्यंत दुराचारी हो, कैसा भी हो, पापी से पापी हो, उसके लेकर अपिचेत से दुराचारो भक्ता आनंद भाग साधु रे, समतक उस साधु मानो, सम्यक तरह से उसके साथ, इसमें कुछ संशय नहीं। इस उपदेश को लेकर के अभी हमारे मथुरा वृंदावन के, मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ जी, जितने सिनेमा एक्टर हुए, एक्टर नहीं हुए, आज तक ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ जो हमारे हेमा जी के द्वारा जो कृष्ण लीला का, रामलीला का जो राधा जी का रूप धारण करके जिस तरह से कृष्ण जी रूप धारण कर जिस तरह से प्रस्तुति करते हैं, अद्भुत ऐसे भक्ति में सारे वो रहते हैं। संसद रहते हुए उन्होंने इतना कार्य किया, उनको भी शुभकामना करता हूँ। और हमारे यहाँ भी मातृशक्ति की बात आई। हेमा जी, अरे आप लोग कहते हैं मातृशक्ति की आप लोग आंदोलन करते हैं, अरे हमारे तो वेदों और ऋषियों ने मातृशक्ति को जो सम्मान दिया, आज तक कोई देश कोई राष्ट्र को ऐसा धर्म नहीं दिया। हमने मातृशक्ति को धन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के रूप में पूजन किया है। इन मातृशक्ति को हमने विद्या की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के रूप में पूजन किया, धन की अधिष्ठात्री देवी वहाँ विद्या के, लेकिन समय पर ही मातृशक्ति को देश शास्त्र, अभी रामचरितमानस पर चल रहा है, उसका क्या अद्भुत है। धर्म पर जो आक्षेप करता है, सनातन धर्म पर आक्षेप करता है, वो इस मातृशक्ति दुर्गा काली रूप में उपासना करते हैं। इन काली दुर्गा बन के विरोध का नाश करने की रफ्तार लें। लेकिन इस समय जो चल रहा है, रामचरितमानस में लिखा है, दूसरे धर्म पर बात करेंगे तो कट करने की आज्ञा देता है, फतवा जारी करता है। हमारे यहाँ का हमारे यहाँ भी है। सती जी कहते हैं संत सम श्रीपति अपवादा, जहाँ सुनहुता असमर दादा, काटो जीव न तो चलो पढ़ाई। जीव काट लो, सती जी मैं नहीं कर रहा हूँ, रामचरितमानस से सती जी कह रहे हैं, बस चले तो जिभ्या काट लो, नहीं कान में उंगली देखे चलो। देखिए हम लोग हिंदू संस्कृति वाले, कोई इस पर ध्यान नहीं देते, कोई हिंदुओं को कुछ कह दे, राम के विषय में कुछ कहे, कृष्ण के विषय में कहे, रामचरितमानस के विषय में कह दे, कोई पार्टी कह दे। लेकिन हमारे शासन में ऐसा होना, जो इस निंदा करता है, मातृशक्ति और भारत की निंदा करता है, इसकी निंदा कर, जैसे अमेरिका ये पाकिस्तान में है, ईरान इराक में है, कत्ल किया जाता है, हाथ काट लिया जाता है। हम रामायण को फाड़ देता है, उसको कुछ नहीं होता। इस न्यायपालिका को, कार्यपालिका को ध्यान नहीं देना चाहिए, इस निंदा को मृत्यु दंड की सजा मिलना चाहिए। ये मैं बुढ़ा हो गया जी, लेकिन सनातन धर्म के लिए मैं अखिल भारतीय आर्य संप्रदाय का श्री महंत नहीं हूँ, लेकिन अखिल भारत का सनातन धर्म हिंदू धर्म का झाड़ूदार हूँ। झाड़ू के साफ करते हैं, इसलिए इसका मातृशक्ति है, सभी भाई हैं, आप इस पर ध्यान दें। हिंदू नहीं तो हिंदू संस्कृति नहीं रहेगा, हम हिंदू नहीं रह, कोई भी विश्व में हिंदू देश नहीं, कहीं नहीं जा सकते हैं। उधर से पाकिस्तान लात मारेगा, उधर चीन लात मारेगा, हिंद महासागर डुबा के मार देगा। इसलिए आप सतर्क हो और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति देश की भारत माता को रक्षा के लिए सब तरह से तैयार। जय हिंद, जय भारत। और आज हम सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज हमें ऐसे ही विचारों से आज हम सभी को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर राम सेवक जी को, आप आएं और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर राम सेवक जी। आज के इस परम पुनीत समारोह में मंच पर विराजमान
संत और सभी विद्वतजन, इस यहाँ की शासी परिषद के माननीय पदाधिकारीगण, समस्त विद्वतजन, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। और मुख्यतः हर बच्चा, जैसे कहते हैं ना कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हमारे यहाँ भागवत में विद्वतजनों ने समय समय पर ये बोला है कि बालक परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, और इसलिए जिनको आचार्य की पदवी मिली है, जो आचार्यत्व लेकर के कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका ये दायित्व है कि वो कृत्रिम व्यवहार न करें इनके समक्ष। तो ऐसे यहाँ पर जो भैया बहन बैठे हैं, श्री राम और श्री सीता के रूप में उन सबको प्रणाम करता हूँ पुनः आप सभी को। ब्रज संस्कृति में श्री राम की चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। हमारे इसी संस्थान की एक पत्रिका है ब्रज सलीला। तो ब्रज सलीला में एक लेख लिखा हुआ है श्री ब्रज गोपाल राय चंचल जी का। उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि ये संत तुलसीदास जी महाराज कभी मथुरा वृंदावन में पधारे थे, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा। तो जब वो यहाँ पर पधारे तो चारों ओर जब उन्होंने यहाँ का परिदृश्य देखा, समय पर इधर उधर जहाँ कहीं भी मिलना हुआ, तो फिर उन्होंने अनुभव किया और उसमें आगे लिखा कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोविंद को बास, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ, ऐसा एक उसमें उल्लेख किया। और हमने ये भी बार बार सुना कि भगवान भक्त के बस में होते आए हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने जब जब कभी किसी भक्त ने याद किया तो उन्होंने सब मर्यादाएं छोड़कर भक्त के साथ आए। ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बात यहाँ पर है कि कृष्ण रघुनाथ कब हुए या रघुनाथ कृष्ण कब हुए, ये विषय अलग है। लेकिन यहाँ जो बात आई तो इसके बारे में इसकी पुष्टि आगे चलकर वहीं की गई है कि लगभग 450 वर्ष पुराना एक मंदिर है यहाँ ज्ञान गुदड़ी में। और ज्ञान गुदड़ी में जब तुलसीदास जी पहुंचे तो वो वहां पर फिर उन्होंने ये कहा कि राधा राधा रटत है आम ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहाँ राम को ठौर, कहा राम से बैर। कि यहाँ पर उन्होंने जो अनुभव किया कि यहाँ सब जगह राधा राधा और कृष्ण कृष्ण होता है, यहाँ राम से क्या बैर है, ऐसा उनके मन में कहीं एक भाव आया। क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मणा श्री राम के भक्त थे, उनके प्रति समर्पित थे, और उनके अतिरिक्त उन्होंने और किसी का स्मरण नहीं किया। तो ये जब भाव उनके मन में आया तो ध्यानस्थ होकर के उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ और नहीं, मैं तो ये धनुष बाण लेकर के आप साक्षात हमारे सामने प्रकट हो, हमको यहाँ दर्शन दीजिए। तो बताते हैं कि वहीं ये जो ज्ञान गुदड़ी है वहाँ आज भी एक मंदिर है, अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना वहाँ बोर्ड लगा दिया है। उस बोर्ड लगाने के बाद पर्यटन विभाग शायद भूल भी गया। तो वहाँ पर जो मंदिर है वहीं पर तुलसीदास जी की एक छोटी सी एक कुटिया सी बनी हुई है। ऐसा वो स्थान आज उपेक्षित सा है। और वहाँ एक बहुत बड़े पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने उस पर टिप्पणी की कि और वहाँ के जो एक मिश्रा जी वहीं पर जो पुरोहित हैं मंदिर के, उन्होंने ये बात कही कि मीडिया का भी ध्यान नहीं है और सरकार का भी ध्यान नहीं है, और यहाँ पर ये इतना बड़ा एक मंदिर है वो किसी को कोई ध्यान में नहीं है, जहाँ पर कभी श्री राम ने तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। तो ये बात है कि ब्रज में भी श्री राम की महिमा अभी सुना कि जगह जगह पर होती है, अयोध्या मंडल से यहाँ ज़्यादा होती है, ऐसा भी हमें सबको पता है। प्रातःकाल ही सीताराम राधे श्याम संतजनों के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से भी सुनने को मिलता है। तो ब्रज मंडल में, ब्रज भूमि में सीताराम राधे श्याम, ये तो एक समन्वय है, हर जगह सुनने को मिलता है। हम लोग भी बोलते हैं परिवारों में भी। तो ये जो हमारी संस्कृति की एक विशेषता है समन्वय की, जितने भी मत मतांतर हैं, जितने भी अन्य अन्य चीज़ें हैं,
हम बिना किसी भेद के होकर के भी समन्वय स्थापित करते हैं। आपने देखा होगा कि सनातनी पंडित भी रहते हैं उसी घर में और उसी में आर्य समाजी भी रहते हैं, परंतु कोई वहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हैं। आज भी श्री राम का चित्र है और श्री कृष्ण का, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि अपने मन में भी ये कभी भेद नहीं आना चाहिए। हम समन्वय स्थापित करके इस धर्म की, इस संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जो कुछ कर सकें वो हम करें। ऐसा एक विचार यहाँ पर पूज्य महाराज जी ने भी दिया और ऐसा हम लोग भी विचार करें। मथुरा वृंदावन में जो सलीला पुस्तक है जिसका उल्लेख किया, तो मथुरा में जो श्री रामलीला होती है उसकी शैली की चर्चा यहाँ महाराज जी ने अभी की थी कि देखने में जब हम दर्शन करते हैं तो यही लगता है कि ये राम है या कृष्ण है। परस्पर एक दूसरे के हमें दर्शन होते हैं, हम दर्शन करते हैं तो लगता है कि हम कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे राम में, कृष्ण में ऐसा ही श्री वृंदावन धाम और पूरी ब्रज भूमि, ब्रज की भूमि की जब बात करते हैं तो हमने जो अनुभव किया कि आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल, इन 3 मंडल के 12 जिले, 12 जिलों को मैंने भी सौभाग्य से घूमा है, देखा है जगह जगह। अगर मैं मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी में भी चारों ओर घर में जब कहीं भी प्रातः जैसे सुबह जब होता है तो राम राम से शुरू होता है। शादी विवाह होते हैं तो आपने सबने ये गीत सुना है, वो लोक गीतों में श्री राम, ब्रज में श्री राम। तो जब कहते हैं कि उधर लगन के गीत, यहाँ सब भैया बहनों को मुझे लगता है ध्यान में होंगे, क्योंकि हमने सबने घर में सुना है कि रघुनंदन फूले न समाये लगन आई हरे हरे। ये गीत अगर आज अभी यहाँ से गाया जाए तो जो कहते हैं ना, जो बिल्कुल जड़ है उसमें भी प्राण से आ जाते हैं। वो उस गीत में, उस राम के नाम में उतना एक प्रभाव है, तो लोक गीतों में भी है। वहीं पर जब कभी बरमाला पड़ती है, आजकल बरमाला का दृश्य दूसरा सा दिखाई देता है, कहीं कहीं कुछ अच्छे प्रसंग आ रहे हैं, तो वो माताएं बहनें कहती झुक जइयो तनिक रघुवीर अभी तो सिया बारी है। वो जब दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कोई बारात में, सामान्य बारात में नहीं आया हूं, मैं प्रभु श्री राम और सीता माता के दर्शन ही कर रहा हूं। ये ब्रजमंडल के जो 12 जिले हैं उनमें ही नहीं और आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहाँ चर्चा ब्रज की हो रही है। तो मैंने ये अनुभव किया कि चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, फरुखाबाद हो, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, कोई भी पीलीभीत तक चले जाएंगे, इधर बदायूं आ जाएंगे, हर जिले में ऐसे गीत घर घर में हैं। अब बात यह है कि ये श्री राम गीतों में कैसे आए। तो यहाँ बड़े 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 अच्छे कवि बैठे हैं, कलाकार बैठे हैं, माँ सरस्वती के साधक हैं। मैं उनको विनम्र प्रणाम करते हुए कहता हूं कि उनकी भी बड़ी एक कृपा रही श्री राम की कि उन्होंने ये सब बातें उनसे लिखवाई और फिर अच्छे स्वर में कहने का उन्हें अवसर दिया, मंच मिला और वो गीत समाहित हो गए। जिन्होंने ये गीत लिखे, उन्होंने जो गाया और गाने वाले कलाकारों का, संगीत के बंधुओं का भी बड़ा योगदान है, तभी वो आनंद आता है जो आज हम अनुभव करते हैं। जब जब ये गीत गाए जाते हैं, जब जब करुणा की बात आती है तो अश्रुपात होता है, परंतु जब कहीं भाषण चलता है तो आपने देखा कि आंसू नहीं आते हैं, पैर नहीं हिलते हैं, गर्दन नहीं हिलती है, क्योंकि जो विचार है वो, जैसे भाषण है वो विचार साम्य है, विचार प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है, और जो कविता है वो भाव प्रधान है। तो ये जो गीत है, रामायण की चर्चा हो रही है, ये सारे भाव प्रधान है। ये तो भावों की निर्मलता करते हैं, निर्मलता मतलब पैदा करते हैं हृदय में, तो हर व्यक्ति एक अच्छा अनुभव करता है। अभी अयोध्या के एक परम संत की बात हुई जिन्होंने मोहन मोहिनी की रचना की। तो बिंदु जी महाराज की, तो बिंदु जी महाराज अयोध्या के ही रहने वाले थे, और जब भगवान की कृपा हुई तो वो यहाँ आ गए। और यहाँ पर एक प्रेम धाम परिक्रमा मार्ग पर बना हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है। आज वो नहीं है, परंतु वो वहाँ प्रेम धाम के कृपा से, वहाँ के जो संचालक हैं उनके कारण से श्री राम महिमा के गीत, कृष्ण महिमा के गीत लिखे जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने ये बात जग जाहिर की, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ
आचरण करना सिखाती रोज रामायण। एक दिन नहीं है, हम कभी नहीं बोल पाते हैं तो कभी हमारे आकाशवाणी की कृपा थी कि रोजाना रामायण का पाठ आता था, उसमें अब भी आता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं जो चाहे गुरु मिले बिरंच सब मूरख हृदय न चेत, किसी संदर्भ में ये बात कही। अब जिनके अंदर में भाव भावना नहीं है तो वो ये सब चीजें अनुभव नहीं कर पाएंगे। अभी दीदी ने बार बार कहा कि अनुभूति करिए। जब वर्षा होती है तो अच्छा मन है जिनका, जिनकी भावना निर्मल है, तो जब जब पानी बरसता है तब वो याद आते हैं कवियों के छंद या दोहे या सवैया जो भी छंद है। उसमें कहें काहू पेड़ से भींगत हुए राम लखन दो भाई, आज मुझे रघुबर की सुध आई। ये एक पराकाष्ठा है व्यक्ति की, एक स्वामी से मिलने की, इष्ट से मिलने की। जब वो ये भाव विह्वल हो जाता है कि आज मैं यहां बैठा हूं इतने अच्छे भवन में, और जब वर्षा हो रही तो सीता और राम कैसी स्थिति में होंगे। तो ये अनुभूति के बारे में बताया, ये बहुत ज्यादा है। बिंदु जी महाराज ने बड़ी कृपा की और उन्होंने हजारों ऐसे, मतलब 10-12 खंडों में मोहन मोहिनी के वो देखने को मिलती है। एक जगह उन्होंने लिखा, बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। ये जो बच्चे बैठे हैं, परिवार में हमारे यहाँ माता पिता हैं, दादा दादी हैं और लोग हैं। पहले ये परंपरा थी, 1971 से पहले की बात है, जब मैं कक्षा 8 में वगैरह पढ़ता था। तो ये हर मंगलवार को हम ये कीर्तन संकीर्तन कराते थे घर घर, आज इनके घर, कल उनके घर, कल उनके घर। तो ये बिंदु जी महाराज के गीत हमने उस समय पढ़े थे, याद भी किए, बोले भी थे। तो इसी में उन्होंने आगे कितने सरल ढंग से कहा कि जिस जग में तू आया है ये एक मुसाफिर खाना है, सिर्फ रात भर रह करके फिर सुबह सफर कर जाना है। ये जीवन अकिंचन है या क्षणभंगुर है। जीवन की क्षणभंगुरता को उन्होंने बड़े सरल ढंग से हमको यहाँ पर बताया। ये जैसे कहा कि मोरे मना से है विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये जो राम के दास हैं, राम के भक्त हैं, चाहे वो कला साधक हैं चाहे संत हैं, उन्होंने ये बात हमें बड़े अच्छे ढंग से बताई। हमने भले ही रामायण नहीं पढ़ी हो, परंतु ये जो भजन है इस संतों की कृपा से हमारे अंदर राम के प्रति अनुराग, भक्ति, श्रद्धा ये पैदा करते हैं। तो ब्रज में जो कोशिश, वहां जैसे अयोध्या से चलकर जो संत यहाँ आए, बिंदु जी महाराज, उन्होंने अपने पद के माध्यम से ये श्री राम के जो महत्ता है उनको प्रतिपादित किया। और यही नहीं, वो पद देश विदेश में जाने कहाँ कहाँ है। आज यूट्यूब पर बिंदु जी महाराज आप डालेंगे, उनके पद आपको तुरंत निकल के दिखाई दे जाएंगे। बरेली में जाते हैं तो वहां पंडित राधे श्याम जी, उनकी रामायण आज के बच्चों ने नहीं देखी होगी, ये उनका एक सुनी होगी, परंतु जितने 40 साल के ऊपर के बंधु बहने हैं उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। जब केवट संवाद होता है तो केवट यानी एक सामान्य जन, श्री राम यानी एक परमात्मा, और एक सामान्य जन परमात्मा से विनती करता है। जब वो देन लेन की बात आती है कि आप अंगूठी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो केवट ने बड़े ढंग से कहा, और राम राधे श्याम जी महाराज ने ये कथा में उसमें कहा, वो केवट कहते हैं माने जीव परमात्मा से कहता है, मैं इस नदिया का माझी हूं, तुम भवसागर के माझी हो, मैं तुमको पार करूं भगवन, तुम मुझको पार लगा देना। ऐसी रामलीला जब जगह जगह होती है तो वहां हर व्यक्ति श्री राम और श्री राम के कार्यों से, उनके प्रभाव से, उनकी भक्ति में एक तरह से डूब जाता है। अपने को भी वो ये अनुभव करता कि मैं राममय हूं, सीएम राममय सब जग जानी। जैसे तुलसीदास जी ने तो हर पल अनुभव किया, हमको भी ये अनुभव करने की बात है, ये देखने की बात है।
सूर्पणखा ने बड़े सुंदर ढंग से एक संदेश दे दिया रावण से, जब वो कह रही है, ये राधे श्याम रामायण में ही है, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना, और जिसकी जग में नाक नहीं तो नकटा नाम रखा लेना। यद्यपि वो राक्षस कुल की है, परंतु उन्होंने नीतिगत बात एक अच्छी कही है अपने भाई से। ये श्री राम के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से पंडित राधे श्याम जी ने बरेली में रह करके ये बहुत बड़ी कृपा की। तो मैंने मैनपुरी का उल्लेख किया, बरेली का उल्लेख किया, बेसमा में आप जाते हैं, यहाँ बेसमा पास में, ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पास में, बेसमा में विश्वामित्र जी का एक आश्रम है, वहीं एक बहुत बड़ा कुंड है। तो ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जो हमारा ब्रज मंडल है वो केवल अकेली ब्रज भूमि नहीं है, 84 कोसी परिक्रमा वाला मार्ग नहीं, बल्कि और भी आगे आगे तक। इधर हम चले जाएंगे राजस्थान की सीमा में भरतपुर आदि, तो वहां भी ब्रज मंडल उधर तक भी फैला हुआ है। वहां भी सवेरे सवेरे राम राम सा करके बोलते हैं, छोटा बच्चा हो, बड़ी माँ हो, कोई भी हो, राम राम सा बोलते हैं। ये राम का प्रभाव प्रातःकाल से लेकर के और शाम तक, दिन भर, जीवन भर ये दिखाई देता है। और कई बार हम कहते हैं कि अंत समय तक हम बोल देते हैं राम राम सत्य है, यहां तक बोलते हैं। जीवन में हर व्यक्ति, यहां पर भी हमने देखा कि जब यात्रा चलती है तो श्री कृष्ण का नाम कम लिया जाता है। उस समय हर व्यक्ति राम राम सत्य बोलता है उस समय। तो ये राम का प्रभाव कई रूपों में है, माने ये सत्य किसी रूप में कहे, कोई कैसे भी अनुभव करेंगे। तो बार बार ये बात हमें स्मरण करानी है कि हम कण कण में जब ढूंढेंगे कहां पर, हनुमान जी ने तो माला में देख करके अनुभव कर लिया कि किसमें राम है किसमें नहीं है। हमें उसी तरह से, उसी भक्ति भावना से ये विचार करने की बात है कि हम उनको ढूंढें। श्री राम हर कण में विद्यमान हैं। तो लोकगीतों में श्री राम की चर्चा हमने आपके सामने अभी की है। ऐसे ही आज भी अगर हम विचार करें तो संत विजय जी महाराज हैं, विजय कौशल जी हैं, अतुल कृष्ण जी महाराज हैं, ऐसे अनेक संत श्री राम कथा का वर्णन करते हैं। यहाँ वृंदावन में अभी एक केशव धाम है, भगवान कृष्ण के नाम पर है वो केशव धाम, और वहाँ श्री राम कथा हो रही है। तो जब चर्चा आई ना अभी कि हर जगह राम कथा वहाँ से ज़्यादा होती है, तो ये ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, कोई क्षण नहीं है जब ब्रज में श्री राम की चर्चा नहीं होती है। तो अब बात यह है, अभी जैसे एक बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मोरे मन से है विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। पूज्य नाभादास जी पीठ के जगत गुरु यहां पर विराजमान थे, सुतेश जी महाराज। नाभादास जी ने श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में जितना लिखा होगा वो अलग बात है, परंतु आप अगर कभी भक्तमाल पढ़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि एक संत ने संतों के बारे में कितना लिखा। जितने संत हुए यहाँ उनके बारे में व्यापक चर्चा की, उनके सद्गुणों की, इस देश के समरसता के लिए, समानता के लिए, अपने को जानने के लिए उन्होंने कितना कितना उनको, उनके व्यक्तित्व को निखारा है, उसमें ये देखने को मिलता है। तो संतों की चर्चा करना, संतों की बातों को उजागर करना, उनको विरासत के रूप में सबको देना, ये भी एक बड़ा काम है जो मुझे, हम लोगों को सबको करना है। तो ये इतनी बात कहने के बाद मैं आप सबसे ये विनती करता हूं कि ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम है हमको ये प्रेरणा देता है कि श्री राम के चरित्र को अंतःकरण में धारण करें। अभी चर्चा हो रही थी, हम उसके चरित्र को अपने आचरण में धारें। और महाराज जी ने यहाँ भी कहा था, हमारे यहाँ कक्षा द्वितीय में रामायण पढ़ाई जाती है पूरे देश भर में, रामायण की कथाएं। तृतीय में महाभारत की कथाएं पढ़ाई जाती हैं। शिक्षा विभाग की जो जहाँ तक चर्चा है, ये हमें इस बात का गर्व है। और ये सनय सनय गीता और अन्य अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हम इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में समाहित करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ काम हम सबको अपने अपने प्रयास से करने चाहिए और ये सब चलता रहे, ये बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम सेवक जी। आपने अपने विचारों के माध्यम से, साथ ही आपने हमें यह भी जानकारी दी कि किस प्रकार से हमारे ब्रज की परंपराओं में, ब्रज के लोकगीतों में भी भगवान श्री राम का गुणगान किया गया है। और लोकगीतों की बात आई है तो आज इस कार्यक्रम में मैं उन महान विभूति का नाम भी यहाँ मंच से लेना चाहूँगी। हमारे बीच हैं हमारे परम विदुषी, हमारे आकाशवाणी मथुरा केंद्र की शान, एक ग्रेड आर्टिस्ट माधुरी शर्मा जी। करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच हैं हमारी और एक बड़ी बहन डॉक्टर सीमा मोरवाल जी। आपका भी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आप भी आकाशवाणी और दूरदर्शन की ऐसी अद्भुत कलाकार हैं जो अपने लोकगीतों से हम सभी को आह्लादित करती रहती हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। और अब मैं इस क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर नटवर डागर जी को। मंच पर विराजमान विद्वद्गण, सभागार में विराजमान धैर्यशाली विद्वत श्रोतागण, आज ब्रज संस्कृति में राम, इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वृंदावन शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष होना चाहिए। मेरा वक्तव्य भी उसी बात को केंद्रित करते हुए है कि हमारे ब्रज ने कभी भी श्री राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं किया, बल्कि हमारे ब्रज ने सारे विश्व को ये संदेश दिया कि राम और कृष्ण तो एक ही हैं। हमारे यहाँ जब हम आपस में मिलते हैं तो राम राम कह कर के अभिवादन करने की परंपरा बहुत पुरातन है। इसका कारण अवध के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के ब्रजभूमि से स्नेहपूर्ण संबंध और उनके उपकार को हम मान सकते हैं। पुराणों में ब्रजभूमि का मधुवन, मथुरा मंडल, सूरसेन जनपद आदि नामों से उल्लेख मिलता है। सृष्टि के आरंभ से ही ब्रजभूमि देव, दानव और मानवों के आकर्षण का केंद्र रही है। आरंभ में ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभुव नाम के मनु हुए। ये प्रथम मनु थे। मनु के पौत्र जो महाराजा उत्तानपाद के पुत्र थे, राजकुमार ध्रुव, उन्होंने मधुवन में तपस्या की। देवर्षि नारद ने उनको मधुवन में तपस्या करने के लिए कहा। उससे भी पूर्व नारद आदि ऋषि यहाँ पर तपस्या कर चुके थे, तब भी इसे मधुवन ही कहते थे। श्रीमद् भागवत में है ये प्रसंग। तो हमारी ये ब्रजभूमि जो है वो सिद्ध क्षेत्र तपोभूमि रही है। स्वयंभू मनु के पश्चात स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत, ये 6 मनु हुए स्वयंभू मनु के पश्चात। कुल 7 मनु हुए। 7वें मनु है वैवस्वत, जिनका समय अब चल रहा है। वैवस्वत मनंतर वैवस्वत जो हैं वो विवस्वान नामक सूर्य के पुत्र हैं और यहीं से सूर्य वंश आरंभ होता है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाक। इक्ष्वाक से ही
सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश जिसे कहते हैं, वो आरंभ हुआ। इसी वंश में त्रेता युग में श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। पुराणों में इक्ष्वाकवंशी राजाओं के ब्रज से संबंधों और उपकारों के अनेक आख्यान मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वैवस्वत मनवंतर के सतयुग में इक्ष्वाक वंश के परम वैष्णव राजर्षि राजा अम्बरीश ने मधुवन में तपस्या की थी। हरिवंश पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में इक्ष्वाक वंशी राजा दृढ़ाश्व के पुत्र हर्यश्व ने मधुवन के परम शिव भक्त और परम प्रतापी यदुवंशी राजा मधु की पुत्री मधुमती से विवाह किया था। उस समय हर्यश्व के बड़े भाई अयोध्या के नरेश थे। हर्यश्व अवध छोड़कर मधु के राज्य में ही आकर बस गए थे। मधु ने उन्हें सौराष्ट्र की ओर के अपने राज्य का शासन सौंपा था। संभवतः मधुपुत्र लवण और रामानुज शत्रुघ्न के युद्ध में लवण की ओर से लड़ते हुए ये मारे गए। कालांतर में इनका वंश मधु के वंश में ही घुल मिल गया। इन दोनों पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त एक और आख्यान श्रीमद् भागवत में मिलता है। इक्ष्वाकवंशी यवनाश्व राजा के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह वैदिक ऋषि सौभरी से हुआ था। श्रीमद् भागवत में लिखा है, तेषाम स्वसारः 50 सौभरिम वव्रिरे पतिम। उन 50 कन्याओं ने सौभरी ऋषि का पति के रूप में वर्ण किया। सौभरी ऋषि ऋग्वेदी थे। उनका आश्रम वर्तमान वृंदावन के समीप ही यमुना तट पर अवस्थित था। मथुरा के आसपास मिलने वाले आदिगौड़, जिन्हें अहिवासी कहते हैं, वे उन्हीं की संतान हैं। पुराणों में सतयुग की ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रज और अवध प्रागैतिहासिक हैं और दोनों के संबंध श्री राम का अवतार होने से भी बहुत पुरातन है। त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम का अवतार तो दुष्टों का संहार करके संतों की रक्षा करने के लिए ही हुआ था। श्री राम ने ब्रजभूमि में अपने अनुज शत्रुघ्न के हाथ से अत्याचारी शासक लवण का वध करवाया और ब्रजभूमि में राम राज्य स्थापित किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि श्री राम जब अवध के राजा थे तब मधुवन में यदुवंशी राजा मधु के पुत्र लवण का राज्य था। लवण एक क्रूर नरभक्षी और अत्याचारी शासक था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लवण की मां कुंभी नसी एक दैत्य कन्या थी और रावण की मौसेरी बहन थी। कुंभी नसी रावण के विश्वासपात मंत्री माल्यवान दैत्य की कन्या अनला की बेटी थी। अनला और रावण की मां केकसी चचेरी बहनें थी। केकसी का पिता सुमाली दैत्य था। कुंभी नसी अपने भाई रावण के पास लंका में ही रहती थी। मधु ने कुंभी नसी का अपहरण कर उससे विवाह किया। इससे कुपित होकर रावण मधु से युद्ध करने के लिए मधुवन भी आया था, किंतु कुंभी नसी के मना करने पर उसने युद्ध नहीं किया और वापस लंका चला गया। इस संबंध से राम लवण का मामा हुआ। श्री राम ने रावण का वध किया था। इस कारण लवण का श्री राम से द्वेष मानना स्वाभाविक ही था। लवण ने अपना राज्य गंगा के पश्चिम तट तक फैला लिया था और श्री राम को युद्ध के लिए भी ललकारा था। लवण के अत्याचारों से मधुपुरी के निवासी और मधुवन के तपस्वी तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने अयोध्यापति श्री राम का आश्रय लेना उचित समझा। उन्होंने श्री राम के दरबार में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना की।
अपने समय के प्रबल प्रतापी योद्धा रावण का वध करने के कारण उस समय तक श्री राम की कीर्ति सर्वत्र फैल चुकी थी। शरणागत वत्सल श्री राम ने ब्रजवासियों की व्यथा को सुना और शत्रुघ्न के नेतृत्व में अपनी विशाल सेना मधुवन भेजी। मधुवन में शत्रुघ्न और लवण का कई दिनों तक भयानक युद्ध हुआ। कहते हैं लवण से युद्ध करते हुए एक दिन शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। जब किसी प्रकार उनकी मूर्छा नहीं टूटी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रकार उनकी मूर्छा नहीं टूटी तो मधुवन के तपस्वियों ने श्री राम के चरित्र का अभिनय किया। तब शत्रुघ्न की मूर्छा टूटी। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक मधुपुरी के निवासी श्री राम के पावन चरित्र से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके थे और श्री राम के प्रति आस्थावान थे। यह भी स्पष्ट होता है कि श्री राम के काल में ही ब्रजभूमि में रामलीला के मंचन का सूत्रपात हो चुका था। अंत में शत्रुघ्न ने लवण का वध किया और मधुवन पर राम राज्य स्थापित किया। हरिवंश पुराण आदि पुराणों में उल्लेख है कि शत्रुघ्न ने यमुना के तट पर मथुरा नाम की सुंदर चंद्राकार पुरी बसाई। हरिवंश पुराण का श्लोक दृष्टव्य है। तस्मिन् मधुवन स्थाने मथुरा नाम सा पुरी शत्रुघ्नेन पुरा सृष्टा हत्वा तम दानवम रणे। शत्रुघ्न ने मधुवन में यमुना नदी के तट पर मथुरापुरी बसाई। यह भी उल्लेख मिलता है कि शत्रुघ्न यहाँ 12 वर्ष तक रहे। कहते हैं इसी मध्य श्री राम का भी मथुरा आगमन हुआ। ब्रजवासी श्री राम के उस उपकार को अभी तक भूले नहीं हैं। मथुरा की अंतर्गत परिक्रमा में शत्रुघ्न का एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी श्री राम के ब्रजवासियों पर किए गए उपकारों का स्मरण कराता है। द्वापर में ब्रजभूमि में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इस महान घटना से ब्रज की तपोभूमि धन्य हो गई। कृष्ण ने स्वयं श्री राम के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कराने के लिए विश्व को स्मरण कराने के लिए महाभारत के हरिवंश पर्व में कृष्ण द्वारा अपने पुत्र प्रद्युम्न के विवाह प्रसंग में रामायण नाटक करवाने का उल्लेख मिलता है। इस नाटक में श्री कृष्ण के अनेक परिजनों ने अभिनय किया। प्रद्युम्न इस नाटक के नायक थे। तात्पर्य यह कि द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हो जाने के पश्चात भी ब्रजवासियों के हृदय में श्री राम के प्रति श्रद्धा और आस्था का सागर हिलोरें भर रहा था। ब्रजभूमि में श्री राम की लोकप्रियता को मध्यकाल के परम भक्त महाकवि सूरदास के एक पद द्वारा सहज ही समझा जा सकता है। मैया यशोदा बालक श्री कृष्ण के साथ लेटी हुई हैं। वे श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। माता यशोदा कृष्ण को श्री राम की कहानी सुनाती हैं। सूरदास लिखते हैं, सुन सुत कथा कहो एक न्यारी, सुन सुत कथा कहो एक न्यारी, कमल नयन मन आनंद उपजो, कमल नयन मन आनंद उपजो, चतुर शिरोमणि दे हुंकारी, दशरथ नृपति हुतो रघुवंशी, ताके प्रकट भये सुतचारी, तिनमें मुख्य राम जो कहियत, जनक सुता ताकी वर नारी, तात बचन लगी राज तजो तिन, अनुज घरनि संग भे बनचारी, धावत कनक मृगांकई पाछे, राजीव लोचन परम उदारी। और आगे देखिए, रावण हरन सिया को कीनो, सुनि सुनि नद नंदन नींद निवारी, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु जननी जननी भ्रम भारी। भगवान श्री कृष्ण जो है वो धनुष धनुष कहाँ है, धनुष था करके एकदम से उठ गए। माता यशोदा को भ्रम हुआ। ब्रजभूमि की यह विशेषता है कि यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण में कभी कोई अंतर नहीं समझा गया।
यहाँ के निवासी कवि, आचार्य तथा साधु संतों ने श्री राम और कृष्ण में श्री राम और कृष्ण को विष्णु के दो रूप ही माना है, मूलतः दोनों एक ही हैं। यह संदेश उन्होंने संपूर्ण विश्व को दिया है। इस संबंध में प्रसंगवश गोस्वामी तुलसीदास की मथुरा आगमन से संबंधित घटना यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। ब्रज में आकर यहाँ के संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त कर तुलसीदास की सोच ही बदल गई। तुलसीदास कभी श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के समक्ष अपना मस्तक भी नहीं झुकाते थे। उन्होंने ब्रजभूमि में आकर कृष्ण गीतावली ग्रंथ लिखना आरंभ किया। 252 वैष्णवों की वार्ता और गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि अविनाश ब्रह्मभट्ट कृत तुलसी प्रकाश में इस घटना का विस्तार से उल्लेख है। तुलसी अपने चचेरे भाई नंददास से मिलने के लिए मथुरा आए थे। नंददास अष्टजाप के कवि थे। तुलसीदास श्री राम के परम भक्त थे। वे श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के समक्ष मस्तक भी नहीं झुकाते थे। मथुरा आकर गोस्वामी जी एक मंदिर में दर्शन करने गए। उस मंदिर में चतुर्भुजी गोपाल का विग्रह था। चतुर्भुजी गोपाल के दर्शन कर तुलसी ने कहा, तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण ले हाथ। कहते हैं चतुर्भुजी गोपाल के विग्रह में गोस्वामी जी को धनुषधारी श्री राम के दर्शन हुए। मथुरा में उस स्थल को वर्तमान में राम जी द्वारा कहते हैं। वहां उस प्राचीन मंदिर में चतुर्भुजी गोपाल के साथ धनुषधारी श्री राम का विग्रह भी विराजमान है। प्रतिवर्ष श्री रामनवमी के दिन उस मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। नंददास अपने भाई तुलसीदास से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुलसी को सूरदास आदि अष्टछाप के अन्य कवियों से मिलवाया। तुलसीदास ने अष्टछाप के कवियों का साहित्य देखा, श्री कृष्ण की रासलीला देखी। रासलीला देखकर तुलसी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि अपने इष्ट देव की लीलाओं के प्रचार प्रसार का यह एक अच्छा साधन है। संभवतः रासलीला से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने रामचरितमानस के आधार पर रामलीला आरंभ की होगी। तुलसीदास को नंददास अपने गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पास गोकुल भी ले गए। वहां विट्ठलनाथ जी ने तुलसीदास जी को समझाया और कहा, राम और कृष्ण दोनों विष्णु के रूप हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं करते। विट्ठलनाथ जी कह रहे हैं, हमारे 5वें पुत्र का नाम रघुनाथ है और 6ठे पुत्र का नाम यदुनाथ है। विट्ठलनाथ जी ने तुलसीदास जी को अपने पुत्र रघुनाथ जी से मिलवाया। तुलसीदास जी को रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी में साक्षात सीताराम के दर्शन हुए। चतुर्भुजी गोपाल के विग्रह में और विट्ठलनाथ जी के पुत्र में रघुनाथ जी में श्री राम के दर्शन कर तुलसीदास का भ्रम दूर हो गया। अष्टछाप के साहित्य और ब्रज के संत महात्माओं के सानिध्य से तुलसीदास इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अष्टछाप की पद शैली में मथुरा से कृष्ण गीतावली ग्रंथ लिखना आरंभ किया और काशी चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के 80 घाट पर श्री कृष्ण की नागनथैया लीला करवाई। काशी में आज भी नागनथैया का मेला 80 घाट पर धूमधाम से प्रतिवर्ष होता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि ब्रज में आने के बाद तुलसीदास की सोच ही बदल गई। वे भी श्री राम और कृष्ण में अंतर करना भूल गए। ब्रज के संत महात्माओं ने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को जो महत्व दिया वैसा ही महत्व श्री राम को भी दिया है। ब्रजवासियों के हृदय में श्री राम के प्रति श्रद्धा का एक उदाहरण हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रज की गोपियां उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को भी राम राम कहकर अभिवादन भेजती हैं। देखिए, नंद जसुदा ओ गाय गोप गोपिका की कछु, बात वृषभान भौन की जन की जियो। कहे रत्नाकर कहत सब हा खाई, वहाँ के पर पंचन सो रचन पसी जियो।
आस भरी है और उदास मुख वे हाय, ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजियो, नाम को बताई नाम ओ जताई, नाम को बताई ओ जताई, ग्राम ऊधो बस श्याम सो हमारी, राम राम कह दीजियो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर नटवर नागर जी को, और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय पद्मश्री विभूषित मोहन स्वरूप भाटिया जी को भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, और चूंकि वे अस्वस्थ हैं इसलिए वे आज इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना आलेख, अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं। तो विचार उनके हैं, आलेख उनका है और वाणी मेरी है। तो आइए सुनते हैं। ब्रज कोई स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष नहीं है। ब्रज राधा कृष्ण की जन्मभूमि या लीला भूमि तक सीमित नहीं है। ब्रज साहित्य और ब्रज संस्कृति भी ब्रज क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दिक दिगंत तक ब्रज संस्कृति का व्यापक प्रसार है। ब्रज संस्कृति में देवकी नंदन कृष्ण हैं, तो कौशल्या नंदन राम भी। नंद दुलारे कृष्ण हैं, तो दशरथ नंदन श्री राम भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रज भूमि में भी लोकनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति लोकमानस की श्रद्धा का सागर लहराता है। मूलतः भारतीय संस्कृति की एकात्मकता के कारण रामचरित्र ने भी ब्रज के लोक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के आयोजन यहाँ होते हैं, तो रामलीला का भी मंचन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव समारोह पूर्वक मनाया जाता है, तो ब्रजवासी राम नवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाते हैं, और जहाँ आदर्श प्रस्तुत किया गया है वहाँ तो भगवान राम ही उपस्थित हुए हैं। आदर्श वर के रूप में राम, आदर्श वधू के रूप में सीता, आदर्श ससुर के रूप में दशरथ और आदर्श सास के रूप में कौशल्या के अनुकरणीय चरित्र ही आलंबन बने हैं। भई भीर जनकपुर भारी, सब देखें नर और नारी, कैसे सुंदर रूप विशाल, धनुष तोरि आए, सीता संग सहेली, चंचल चातुर अलबेली, मन में मगन भई सब भान, धनुष तोरि आए, धनुष तोरि आए, सीता को ब्याह लाए। ब्रज में विवाह से पूर्व लगन का संस्कार संपन्न होता है। एक ब्रज लोकगीत में लगन के इस अवसर पर भगवान श्री राम के प्रफुल्लित होने का चित्रण हुआ है। रघुनंदन फूले ना समाए, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले ना समाए। दादा सज गए, बाबा सज गए सिगरी बारात, दादा सज गए, बाबा सज गई सिगरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मोरे अंगना। सीता को वधू बनाकर राम अयोध्या आए। विधि की विडंबना कि सुख शांति की यह बेला अधिक समय तक न रह सकी, और विष बेल कैकई ने राजा दशरथ से वचन लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। दशरथ की नेत्रों के तारे अयोध्या छोड़ चले। माता सुमित्रा ऐसे तड़पने लगी जैसे गाय बिछड़े के वियोग में व्याकुल हो उठती है। सिया लक्ष्मण और राम तज के चले अयोध्या धाम, पूजे माता पिता के पांव,
चले री बनकू एजी परो नगर में शोर, सबरी बस्ती रही ए रोग, ऐसो लाग्यो एजी गौरव बिन के तनकू। दो कुमारी उमार के बारे में वे तो नंगे पांव से धारे, जस रथ की आँखिन के तारे। छोड़ चले राजधानी को रोई रोई कहे सुमित्रा मैया, तड़पूं जो बछड़ा बिन गैया, बादर फारे हाय के कैया, अब कहाँ ढूंढ मनमोहन को। राम बन चले, उनके साथ थे राजकुमार लक्ष्मण और नववधु सीता। सावन आया तो माता कौशल्या की आंखों से झड़ी लग गई। वह सोचने लगी वर्षा हो रही है, वायु सनसना रही है, राम लक्ष्मण और सीता किसी वृक्ष के नीचे भीग रहे होंगे। राम क्या गए, कौशल्या के लिए तो अयोध्या सूनी हो गई। लक्ष्मण चले गए तो ठकुराई चली गई, और सीता के बिना रसोई सूनी हो गई। वियोग की यह मार्मिक अनुभूतियां लोक गीतकार ने इस प्रकार शब्दबद्ध की हैं। बन चले दो भाई, इन्हें समझावो री माई, बन एजी सावन गरजे, भादों लरजे सो पवन चलत पुरवाई। काहू बिरछ तर भीजत होंगे, सो राम लखन दो भाई, एजी आगे आगे राम चलत हैं, सो पीछे लक्ष्मण भाई। तो ठीक है। इस प्रकार इस गीत का यहाँ वर्णन किया गया है। कष्टों और व्यथा का भार सहते हुए वनवास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। जनक नंदिनी सीता को एक दिन एक मृग चर्म की आकांक्षा हुई। राम लक्ष्मण पर सीता की रक्षा का भार देकर मृग का शिकार करने चले। राम ने हिरण छद्मवेशी राक्षस का शिकार किया। उसका हाहाकार सुनकर सीता के आग्रह पर लक्ष्मण राम की सहायता के लिए पहुंचे और उधर छल करके रावण सीता को हर ले गया। राम लखन दो मिल बैठे, सीता वचन सुनाई, हरियल बाड़ी मिर्ग चुग गए, मिर्गी को छाल मेरे मन भाई, मेरे मन भाई। लंका में राम रावण का युद्ध हुआ और वनवास की अवधि बीत जाने पर राम अयोध्या की ओर लौटे। राम लक्ष्मण और सीता के आगमन पर अयोध्या के घर घर में मंगल गीत गबने लगे। माता कौशल्या ने उनका दीप जलाकर आरता किया। फिर वह राम से पूछने लगे, कहो कैसे तो लंका का गढ़ तोड़ा और कैसे सीता को लाए। राम ने उन्हें लंका विजय की इस प्रकार घटना बताई। घर आए गए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भये, हरे हरे गोबर अंगन ले पाए, मुतियन चौक पुराए। अरि मात कौशल्या करे आरती, तिरियन मंगल गाए। पुरी में माता कौशल्या पूछने लगी, कहो लंका की बात, कैसे तो गढ़ लंका तोरी, कैसे तो लाए सिया नारी। राम भजो सिया राम भजो, गुरु चरणन चित लाई। चारों भैया हैं एक ठोरे, फूलन की हुई बरसात, पुरी में आनंद भये। तो ये आलेख था पद्मश्री विभूषित मोहन स्वरूप भाटिया जी का, जिसे आपने अभी सुना। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शिखा रानी दनकौर जी को। ब्रजसम और न कोई धाम, ब्रजसम और न कोई धाम, अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन। मंचासीन समस्त विद्वजन, सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकगण, सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का हृदय से नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे, ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे,
मुक्ति मुक्त भई जाए। सर्वप्रथम मैं इस पावन ब्रजभूमि को प्रणाम करती हूँ कि यहाँ मोक्षदायिनी मुक्ति भी स्वयं मुक्ति पाने के लिए मस्तक पर धारण करने हेतु लालायित है। जैसा कि आज का विषय है ब्रज संस्कृति में राम, तो भारतीय संस्कृति में ब्रज संस्कृति अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ब्रज की संस्कृति यहाँ की भाषा, आचार, विचार, पूजा पद्धति तथा धार्मिक विश्वासों के निमित्त भी इसका विशेष महत्व है। ब्रज संस्कृति धर्म मूलक है, इसमें सभी भारतीयों का समन्वय हुआ है। भक्ति यहाँ की शक्ति है। यह श्रेष्ठ भूमि अमृत को धारण करती है, अतएव यहाँ देवगण सूक्ष्म रूप से विराजते हैं। जैसा कि पद्म पुराण में भी बताया गया है कि कालिंदी यम सुषुम्तनया परमामृत वाहिनी यत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः। श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि को प्रत्येक स्तर पर सर्वोत्तम मानकर यहाँ अपनी विहार भूमि बनाई। उत्तर भारत में यह एक ऐसा क्षेत्र है जो वैष्णव धर्म, भक्ति, माधुरी उपासना और ललित कलाओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ के विशाल मंदिर जो शताब्दी से खड़े देश विदेश के करोड़ों लोगों को भक्ति भाव से जोड़ रहे हैं, उनके नैतिक मूल्यों को जागृत कर रहे हैं। ब्रजभूमि प्राचीन समय से भक्त साधकों की साधना स्थली रही है और यहाँ कृष्ण के भक्त जो सभी साधना करते हैं, यहाँ कृष्ण भक्ति से जुड़े साधकों ने भक्ति परक ग्रंथों का सृजन किया और वहीं दूसरी ओर कृष्ण साधकों ने श्री राम के भावमय चिंतन से जुड़ राम भक्ति के ग्रंथों का भी सृजन किया। श्री कृष्ण भक्त साधकों में श्री राम भक्त साधकों की भांति ब्रज भाषा में अत्यंत मनोरम ग्रंथ स्थापित किए, सृजित किए। ब्रज संस्कृति के कृष्ण के बाल रूप की उपासना का चित्रण हुआ तो इस वात्सल्य भक्ति का प्रभाव राम भक्तों पर भी पूर्णतः पड़ा और श्री कृष्ण के बाल रूप से प्रभावित होकर श्री राम के बाल रूप का चित्रण सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने भी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमाणित रचनाओं में मानी जाती है गीतावली। तुलसी ने ब्रज भाषा में अपने भावोवेगों को अभिव्यक्त किया है। गीतावली की रचना तुलसीदास ने सूरदास जी के ही अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कई पद सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम और श्याम का ही अंतर है। सूरदास ने जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियां और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य भाव भी प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी शूर की शैली में देखने को मिलता है। श्री राम जो कि प्रत्येक मनुष्य के आदर्श हैं, वह हमें मर्यादित रहकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह मर्यादा ही अनुशासन है। लीला और मर्यादा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मर्यादा की दृष्टि करने वाले को यह पता ही नहीं चलता है कि वह मर्यादा बना रहा है। वह अपने रास्ते चलता है, लेकिन उसके जीवन का ऐसा क्रम है कि वह एक ऐसा महापुरुष है कि उसकी वाणी, उसका मन और उसका कर्म ये तीनों आदर्श होते चलते हैं। यद्यपि उसको इस बात का बोध नहीं होता कि वह यह कार्य कर रहा है तो आगे चलकर उसका नाम होगा या एक वो अपनी अलग पहचान बनाएगा। भगवान राम उन्होंने ऐसा ही कार्य किया। उन्होंने आदर्श स्थापित करने के लिए सबरी के झूठे बेर खा लिए, ऐसा नहीं है। बहुत यश कमाने के लिए उन्होंने जटायु को पिता मानकर उनका दाह संस्कार किया। ये सब उन्होंने किसी भी यश एवं कीर्ति प्राप्ति करने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके अंदर स्वयं ऐसी महिमा और गरिमा विद्यमान थी। वो ऐसे महामानव थे कि सहज भाव से जो किया वही मर्यादा बनती चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब भी जो भी कुछ किया वो तो लोक अभिरंजन के लिए किया, क्योंकि राम अवतार में लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी लीला देखें। उन्होंने कहा
द्वापर युग में लीला करूंगा और वो लीला पुरुषोत्तम है। याद रखें, मर्यादा जो है दूसरों के लिए की जाती है, उपादेय होती है, अपने लिए नहीं। लीलाएं जो हैं मन से की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरों को प्रभावित और आकर्षित करने के लिए लीलाएं की, इसलिए उन्हें लीला पुरुष भी कहा गया था। राम कथा मानव गमन और मानव प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राम कथा को जीवन का महाकाव्य कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। राम काव्य का प्रभाव भारत के जनमानस के साथ विश्व के सभी देशों पर पड़ा है। जनमानस के हृदय में राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और स्वरूप भी अमिट है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि श्री राम ने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ नहीं मिलता है। संपूर्ण भारतीय समाज में श्री राम का आदर्श रूप उत्तर से दक्षिण, पूर्व में पश्चिम के सभी भागों में स्वीकार किया जाता है। श्री राम ने अपने युग में एकता का महान कार्य किया था। उन्होंने आर्य, निषाद, भील, वानर, राक्षस आदि सभी भिन्न संस्कृतियों के बीच सुमेल साधने का कार्य भी किया था। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम के मन में रावण के प्रति भी कोई द्वेष भावना न थी। श्री राम शब्द का अर्थ है रा। रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है और मैं परमेश्वर वाचक है, अर्थात रमन्ति इति रामे। रमन्ति इति रामे है, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। भारतीय लोक जीवन में श्री राम नाम की प्रभु सत्ता का विस्तार देखा जा सकता है। बच्चों के नाम में श्री राम का सर्वाधिक प्रयोग और प्रमाण के रूप में मिलता है। अभिवादन के आदान प्रदान में राम राम जी, जय राम जी की, जय सिया राम, जय राम का उपयोग वास्तव में श्री राम नाम के प्रति गहन लोकनिष्ठा और श्रद्धा के प्रकटीकरण का माध्यम बनता है और शताब्दियों से हमारे प्रयोग में आ रहा है। इस प्रकार यहाँ श्री राम के बाल स्वरूप की भावना व्यक्त है। तुलसीकृत रामचरितमानस 7 कांडों में तो सूर की राम कथा 6 कांडों में विभाजित है। तुलसी की श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा थी। उन्होंने सहजता से कहा, तुलसी मस्तक तव नवै धनुष बाण लियो हाथ। हालांकि राम में और कृष्ण में दोनों का रूपों में अंतर है, लेकिन स्वभाव में अंतर है, लेकिन दोनों एक ही हैं। सूरदास श्री कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, फिर भी उन्होंने राम काव्य की रचना की। उन्होंने राम के बाल वर्णन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। राजा दशरथ के यहाँ पुत्र का समाचार सुनकर भीड़ एकत्र हो जाती है। अयोध्या के लोग खुशी से भर उठे हैं। उनकी आंखों में आनंद के आंसू चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और आंसू निरंतर बह रहे हैं। आज दशरथ के आंगन भीड़, आज दशरथ के आंगन भीड़, भूभार उतारन कारण प्रगटे श्याम शरीर। फूले फिरत अयोध्यावासी, गनत न त्यागत चीर। परिरंभ हारिन देत परस्पर, आनंद नैननी नीर। तो इस प्रकार सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। राम जन्म के साथ ही चारों तरफ बधाइयां बजने लगती हैं, महिलाएं मंगल गीत गाने लगती हैं। दशरथ के आंगन में वैदिक ध्वनियां गूंज रही हैं। अयोध्या बाजती आजू बधाई, गर्भ मुच्चौ कौशल्य माता, रामचंद्र निधि आई। दशरथ के यहाँ आनंद उत्सव में देश विदेश से उपहार आ रहे हैं। सभी पुरवासी मंगल गीत के साथ में आनंद मग्न हो नवजात को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, देश देश तै टीको आयो, रतन कनक मरी हीर। गीतावली वृषभाषा में रचित तुलसीकृत रचना है। इसमें रामचरित की अपेक्षा कुछ घटनाएं, झांकियां, मार्मिक भावबिंदु, ललित रस, स्थली आदि को प्रतीकात्मक भाव से एक सूत्र में पिरोया गया है। ब्रज भाषा यहाँ काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का मंगल गान गाया गया था, ठीक वैसे ही ब्रज भाषा में श्री राम के जन्म के मंगल गान का चित्रण गीतावली में भी देखने को सर्वत्र मिलता है।
आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, रूप शील गुण धाम राम, निरप भवन प्रगट भई आई। अति पुनीत मधुमास लगन, ग्रहबर जोग समुदायी। हर वंश चर अचर भूमि सुर, तनुरूह पुलक जनाई। आज का दिन मंगलमय है एवं घड़ी भी अत्यंत शुभ है। आज सौंदर्यशील और गुण के आभार भगवान राम दशरथ के घर में पैदा हुए हैं। इस समय अत्यंत पवित्र चैत का महीना है और लगन, नक्षत्र, बार और योग का एकत्र होना भी परम पवित्र है। ब्राह्मणों के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया है। यहाँ तक कि जड़ चेतन सभी उनके जन्म पर प्रसन्न हो गए हैं और चारों ओर बधाइयों को गीत गाए जाने लगे हैं। सहेली सुनू सोहिलो रे, सहेली सुनू सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सोहिलो, सोहिलो सब जग आज। पूत सपूत कौशल्या जायो, अंचल भयो कुलराज। सोहिलो रे, हे सखी, सेहर कहते बधाई के गीत के लिए कि सेहर तो सुनो, ऐसा प्रतीत होता है कि आज सारे संसार में सोहरी सोहर हो रहा है। चारों ओर बधाई ही बधाई हो रही है। कौशल्या ने आज ऐसे सपूत बालक को जन्म दियो है कि जिससे उसका कुल और राज्य दोनों अविचल हो गया है। बाल रूप के प्राण के जीवन का परम मनोहर होता है। श्री राम के हंसने, रोने, इन सब मनोहारी क्रियाकलाप को भी प्रस्तुत किया है। दम के दतिया दुति दामनी, ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। छोटे छोटे दांतों की ज्योति बिजली की तरह चमक रही है। जैसे हम कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन पढ़ते हैं, ऐसे ही श्री राम के बाल रूप का भी चित्रण किया गया है कि छोटे छोटे दांतों की ज्योति बिजली की तरह चमक रही है। वे किलक किलक कर बाल लीलाएं करते हैं और अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदा विहार करे हैं। श्री राम की चंचलता का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि कभू शशि मांगत आरी करे, कभू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कभू ऋषि आए कहत हति के, पुनि लेत सोई जगी लागी अरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। कभी खेलने के लिए चंद्रमा की हट करने लगते हैं श्री राम, तो कभी अपनी परछाई को देखकर डरते हैं। कभी अपने हाथ से ताली बजाकर नाचते हैं, जिसे देखकर माताओं का हृदय आनंद से भर जाता है। कभी नाराज होकर हट करके कुछ कहते हैं और फिर वह प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए वो हट कर रहे होते हैं। अयोध्यापति राजा दशरथ के चारों बालक तुलसीदास के मन रूपी में विहार करते हैं। तो इस प्रकार गीतावली और कवितावली में ब्रज भाषा में वर्णित श्री राम के बाल रूप की, वात्सल्य प्रेम की मनोरम झांकी हमें देखने को मिलती है। रघुवर जी का बाल रूप सौंदर्य तुलसीदास ने जनमानस में ऐसा भर दिया कि साकेत की गली हो या ब्रज की गली हो, सभी उसकी धुन में, सभी के कानों में वह धुन स्वतः आने लगती है। सुंदरदास के हृदयाकाश में प्रभु श्री रामचंद्र का जो दिव्य रूप प्रस्तुत हुआ है, उसके उनके रामाष्टक शीर्षक ग्रंथ में पठनीय है। आदि तुम ही हुते अवर नहीं कोई जी, आदि तुम ही हुते अवर नहीं कोई जी। एक है अति अघय अति वर्त नहीं होई जी। मनुष्य तन ये बड़े भाग तय पाए जी, मनुष्य तन ये बड़े भाग तय पाए जी। तुम सदा एक राम, तुम सदा एक रस राम जी, तुम सदा एक रस राम जी, राम जी। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी शासी परिषद सदस्य श्री उदयन शर्मा जी से विद्या भारती ब्रजपान के शिक्षा प्रमुख श्री अशोक जी से आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्री यादराम सिंह वर्मा जी से, जो पूर्व एडिशनल कमिश्नर भी हैं। आप राम के, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई
कुछ पुस्तकें यहाँ भेंट करना चाहते हैं डॉक्टर SP सिंह जी को और श्री उद्यन शर्मा जी को और डॉक्टर नटवर नागर जी को। तो यादराम सिंह जी से भी मेरा अनुरोध है, आप भी मंच पर आएं और सभी जिनका नाम मैंने यहाँ लिया है, डॉक्टर SP सिंह जी, श्री उद्यन शर्मा जी और डॉक्टर नटवर नागर जी। सभी को सादर नमस्कार। ये मेरी आप्तकामा पुस्तक है, दूसरी है महारास रसामृत। आप्तकामा नए लोकतांत्रिक परिवेश में जो तुलसीदास जी का अयोध्या कांड है रामचरितमानस का, उस पर मैंने अपने छंद में लिखी है। और इसमें जो भास का जो प्रतिमा दर्पण नाटक है उसका भी समावेश किया गया। तो ये नया काम है रामचरितमानस पे, मैं इसे सभी सुजनों को यहाँ पे भेंट करूँगा। दूसरा ये रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत की है, उसका मैंने दोहा में भाव अनुवाद तो मुश्किल है, भाव अनुवाद किया है, वो भी मैं यहाँ इन सुजनों को भेंट करूँगा। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी वृंदावन शोध संस्थान के निदेशक एवं सचिव श्री प्रवीण गुप्ता जी से, आप हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। है और अभी तो यहाँ सामने सुशोभित हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ मंच पर हम सभी के समक्ष आएंगे, यहाँ मंच की शोभा भी बढ़ाएंगे और मैं क्रमांक बोलूँगी, उस क्रमांक के अनुसार आप सभी यहाँ मंच पर आएं और हमारे जजेस यहाँ देखेंगे। और अब पुनः ये मंच सुशोभित होगा भगवान श्री राम और जानकी के स्वरूप से। जब ये मंच यहाँ सुशोभित होना है तो हम श्री राम के आगमन से पूर्व एक बात जोर से कहेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ यहाँ किया जा रहा है और ये भगवान श्री राम और जानकी जी प्रतिभागी नंबर 1। राम और सिया की सुंदर जोड़ी, और आज यहाँ एक नहीं अनेकों जोड़ियां हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप यहाँ आज जिनका आप दर्शन करेंगे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ दूसरे प्रतिभागी को। हम कृष्ण की भूमि से हैं तो हमें आज भगवान राम और सिया के साथ हमारे मन में चूंकि कृष्ण समाये हुए हैं तो हमें कृष्ण और राधा का भी ऐसा आभास हो रहा है। और आज ये सुंदर दर्शन हम सभी कर पा रहे हैं इस मंच के माध्यम से। तृतीय नंबर आइए। चतुर्थ प्रतिभागी इसके और ये मधुर मुस्कान भगवान राम और जानकी के स्वरूप में, क्योंकि ये मुस्कान कृष्ण और राधा के स्वरूप में भी हमेशा हमें दिखाई देती है। आज हमारे सामने भगवान राम और जानकी भी मुस्कुराते हुए। अगले प्रतिभागी मंच के समीप आ जाएं।
अगले प्रतिभागी सकुचाई सी सिया हैं, सकुचाई से राम हैं, मन आनंद विभोर है, क्योंकि आज का दिन अद्भुत है और इस अद्भुत दिवस पर हम विविध स्वरूपों का दर्शन यहाँ कर पा रहे हैं। बस आज हम सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ इतने सुंदर स्वरूप यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हमें देखने को मिल रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, भगवान श्री राम और जानकी। और जब आप इतने सुंदर दर्शन कर रहे हैं तो प्रत्येक जोड़ी के लिए, प्रत्येक प्रतिभागी के लिए आप तालियां जरूर बजाते रहें, ताकि हमारे जो स्वरूप हैं उनको भी थोड़ा आनंद यहाँ आपकी तालियों से मिलता रहे। एक के बाद एक जोड़ी इस प्रतियोगिता में जो सम्मिलित हुई हैं, क्रमशः अपने क्रमांक के अनुसार यहाँ पर मंच पर आती जाएं और अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन यहाँ सभी को देते जाएं। हमारे जजेस भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और सभी भगवान श्री राम के अनुरागी यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी को यहाँ दर्शन हो पा रहा है। क्रमांक आपका कौन सा है? अभी ये अष्टम प्रतिभागी थे और अब ये नवम प्रतिभागी हैं। और दशम प्रतिभागी भगवान श्री राम और जानकी आपके समक्ष आ रहे हैं। एकादश 11वीं जोड़ी, ये एकादश और द्वादश में ये सीता मैया प्रतीक्षारत हैं भगवान श्री राम के लिए, इसलिए ये अकेली आई हैं। तो आप उस समय का दर्शन कर सकते हैं जब सीता जी वियोग में हैं, संयोग नहीं हो पाया है प्रभु श्री राम से, तो ये दोनों सीता यहाँ आ रही हैं क्रमशः। ग्यारह और 12 नंबर, एकादश और द्वादश। छोटी सी सीता जी भी हैं, एक थोड़ी सी बड़ी जानकी हैं। 11, 12, 13 नंबर जी, त्रयोदश नंबर यहाँ मंच पर। और इसके बाद में 14 नंबर और 15 नंबर यहाँ मंच के समक्ष आ जाएं। अभी 14 नंबर चतुर्दश, और इसके बाद आखिरी युगल जोड़ी 15वें नंबर की मंच पर आ रही है, मंद मंद मुस्कुराते हुए। और उसके बाद में सभी जोड़ियों से जिन्होंने आज यहाँ प्रतिभागिता की है, सभी से अनुरोध करूंगी, राम सिया के जितने भी यहाँ स्वरूप आज बनकर आए हैं, सभी लोग एक बार मंच पर आ जाएं और एक ग्रुप फोटो भी यहाँ जजेस के साथ में हो जाएगा। तो सभी कतार में एक साथ चलते हुए कतार के साथ में आए। और प्रथम सत्र के बाद में सभी के लिए यहाँ लंच रखा गया है, तो सभी उसका भी आनंद लें। और उसके बाद में यहाँ
द्वितीय सत्र के लिए पुनः यहाँ इस सभागार में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि हमारे द्वितीय सत्र में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं जिनमें श्री रामचरितमानस लोक गाथा गायन है, उपशास्त्रीय भजन गायन है, भगवान श्री राम को समर्पित भजन है, रघुनाथ गाथा है, श्री राम विवाह धनुष यज्ञ प्रसंग हैं। तो बहुत सारे ऐसे अद्भुत अनूठे कार्यक्रम यहाँ होंगे जिनको आप देखेंगे और जिनका आनंद लेंगे।